अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम रिएक्ट नेटिव का एनवायरनमेंट कैसे सेटअप कर सकते हैं अपनी विंडोज़ 11 में। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, विंडोज़ 10 हो या विंडोज़ 11 हो, सेम ही है। तो कर कैसे सकते हैं? आप सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र में आ जाएं, क्रोम यूज़ करें तो बेस्ट है, और यहाँ पर आके आप लोग रिएक्ट नेटिव सर्च करें तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट वेबसाइट जो है reactnative.dev के नाम से आप लोग उसको ओपन करें। तो ये रिएक्ट नेटिव, तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। उसके बाद गेट स्टार्टेड में आके आप लोग यहाँ पर देखें इन्वायरमेंट सेटअप। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे आप लोग, मीन्स के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में रिएक्ट नेटिव का इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे तो आप लोग उसकी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, अदरवाइज़ रन नहीं कर सकते होंगे। तो इन्वायरमेंट सेटअप करें और यहाँ पे सेटिंग अप दी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे दो तरह के हैं, एक एक्सपो के साथ है और एक रिएक्ट नेटिव के CLI के साथ है। तो हमने रिएक्ट नेटिव CLI क्विक स्टार्ट को लेके चलना है। अब यहाँ पर डेवलपमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स के आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहते हैं। हमारे पास विंडोज़ आता है, ऑटोमेटिकली विंडोज़ ने सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, विंडोज़ में आप सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप iOS नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अनसपोर्टेड है। और लिनक्स में भी आप सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड को ही बना सकते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को। अगर आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एंड्रॉयड को भी और iOS को भी एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। तो हम विंडोज़ यूज़ करें तो विंडोज़ को ही लेके चलते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और टारगेट OS एंड्रॉयड। अब इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। नोड और JDK, वी recommend installing Node via Chocolatey, a popular package manager for Windows। हमारे पास सबसे पहले नोड होना चाहिए और JDK, जावा SC डेवलपमेंट किट JDK। तो नोड ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। अगर आप लोग नोड चेक करना चाहते हैं कि इंस्टॉल है या नहीं, तो आप लोग अपने CMD में आए और नोड डैश या -v लिखें, तो यहाँ पर आपको ये बता देगा कि नोड का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। तो नोड अगर इंस्टॉल है तो रहने दें। इस टाइम सबसे लेटेस्ट जो है वो यही वर्जन है नोड का, नोड JS.org पे तो 16.16 ही मेरे सिस्टम में भी इंस्टॉल्ड है। तो रिएक्ट नेटिव का जो वर्जन इंस्टॉल्ड होगा वो 0.69 जो इस टाइम लेटेस्ट चल रहा है। आज डेट 17 जुलाई 2022 है और इस टाइम 0.69 वर्जन जो है वो रिएक्ट नेटिव का है। और Node.js का LTS जो वर्जन है, LTS ही यूज़ करना है, 16.16.0। तो ये इंस्टॉल्ड है। अब आ जाते हैं, सबसे पहले हम चॉकोलेटी को इंस्टॉल करते हैं। तो चॉकोलेटी को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? चॉकोलेटी पे आ जाएं, गेट स्टार्टेड और इंस्टॉल चॉकोलेटी फॉर इंडिविजुअल यूज़। तो कैसे इसको हम कर सकते हैं? नाउ रन दी फॉलोइंग कमांड है। आप इसको पावर शेल पे या फिर CMD कमांड लाइन इंटरफेस में इस कोड को इसको रन करें तो क्या होगा, चॉकोलेटी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो सिंपल इसको कॉपी करें और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपने रन करना है तो फिर वो इंस्टॉल हो सकता है। तो कैसे कर सकते हैं? राइट क्लिक, CMD लिखें और यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, सर्च में CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें तो ये एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रन हो जाएगा। तो फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं फॉन्ट और यहाँ पर 24 पिक्सेल्स कर लेते हैं। अच्छा, जो मैंने कोड वहाँ पे कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो साथ एंटर कर दें तो रीसेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो ये हमें इसने कुछ एरर दे दिया है। तो इंस्टॉल विद PowerShell.exe आप PowerShell के साथ करें तो विंडोज़ टर्मिनल और PowerShell आपके पास विंडोज़ PowerShell
रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस, ओके जी। अब यहाँ पे आप इसको अगर पेस्ट करें और एंटर करें तो CMD में नहीं, पावर शेल में करेंगे तो वो इंस्टॉल होना स्टार्ट कर देगा। तो ये पावर शेल में चॉकोलेटी आपका इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ गया चॉकोलेटी जी, चॉकोलेटी choco.exe इज नाउ रेडी। तो चॉकोलेटी इंस्टॉल हो चुका है। तो अब आप लोग आ जाए दोबारा से यहाँ पर रेक्टिनेटिव में। अच्छा जी, हमारे पास है Node.js LTS ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जब एक बार चॉकोलेटी इंस्टॉल हो जाए तो चॉकोलेटी क्या करता है, जिस तरह लिनक्स में आप लोग टर्मिनल के ज़रिए, जो लिनक्स के यूज़र्स हैं उनको मालूम है, टर्मिनल में आप लोग एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करते हैं टर्मिनल के ज़रिए, तो इसी तरह विंडोज़ में भी एक चॉकोलेटी हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से पैकेज मैनेजर है विंडोज़ के लिए। तो आप लोग अब CMD की मदद से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं जो चॉकोलेटी में मौजूद है। तो सिंपल ये कोड हमने कॉपी कर लिया और ओपन एन एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। सी विंडोज सिस्टम 32 इस मीन्स के एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट। आप लोग उसको पेस्ट करें। अगर तो Node.js इंस्टॉल नहीं है तो फिर इसको रन कर दें, अदरवाइज आप लोग यहाँ से जाके Node.js को रिमूव कर दें और एंटर कर दें। अच्छा जी, चोको इज़ नॉट, अच्छा एक बात, इसको आप बंद करके दोबारा चलाएं क्योंकि वो पहले से ही रन था, इस वजह से उसने चोको को गेट नहीं किया। तो अब अगर आप चोको को इस तरह यहाँ से चोको से इंस्टॉल करते हैं, ओपन JDK 11 इसको एंटर करें तो चॉकोलेटी की मदद से ओपन JDK जो है जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट किट है 11 उसका वर्जन, तो वो डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपके पास 187.06 MB की टोटल फाइल है और वो डाउनलोडिंग हो रही है। डाउनलोडिंग के साथ साथ ये इंस्टॉल भी कर देगा। तो जब तक ये डाउनलोड होकर इंस्टॉल होगा हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद हमारा क्या है। अच्छा जी, जब ये चीज़ें आपकी इंस्टॉल हो गई उसके बाद अब हमने क्या करना है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, क्योंकि विंडोज़ में सिर्फ और सिर्फ आप लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन ही डेवलप कर सकते हैं, iOS ऐप डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो सॉफ्टवेयर जो है वो लाजमी है। गूगल ही हमें, जो एंड्रॉयड के बैकएंड पे है गूगल है, तो गूगल हमें प्रोवाइड कर रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो सॉफ्टवेयर। इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं बना सकते हैं। और आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐप्स जो है उसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है Xcode के नाम से, जो सिर्फ और सिर्फ मैक OS में ही इंस्टॉल हो सकता है। तो इसलिए जब वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सकता है तो हम उसकी ऐप भी नहीं बना सकते हैं, डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो हम इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज़ में। अगर एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर हम एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं। तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो, आप लोग इसको ओपन करें इसकी वेबसाइट को। तो यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो 929 MB की ये फाइल है, ये जो इसका वर्जन है। डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो करें और आई हैव रीड। जब आप लोग इसको डाउनलोड स्टार्ट करेंगे, हम पहले CMD में देख लेते हैं। अच्छा जी, वो डाउनलोड हो चुका है और अब वो इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पर उसने चॉकोलेटी ने इंस्टॉल कर दिया है एक पैकेज, हमने एक पैकेज को ही किया था। तो मीन्स कि अब JDK भी इंस्टॉल हो गया है। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो इसको आप लोग बंद कर सकते हैं और फिर एंड्रॉयड स्टूडियो को आप लोग डाउनलोड करेंगे। अच्छा, ये फ़ाइल मेरे सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद है, मैंने डाउनलोड करके रख लिया था ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। तो अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, सिंपल इस पर डाउनलोड पे क्लिक करें तो ये फ़ाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे पास ऑलरेडी देखें ये एंड्रॉयड स्टूडियो मौजूद है, मैंने थोड़ी देर पहले ही इसको डाउनलोड किया था, ये देखें। तो इसको आप लोग ओपन करें। अब इसको हम इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे मज़ीद कुछ आपको वो बता रहे हैं
कि while on Android student installation wizard, make sure the boxes next to all of the following items are checked. Android SDK platform, Android virtual device. If you are not already using Hyper-V, अगर आप लोग Hyper-V को पहले से यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ये परफॉर्मेंस इंटेल HAXM को भी चेक करेंगे और उसको भी इंस्टॉल करेंगे। अब एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे ना बेसिकली रिएक्ट नेटिव जो है एंड्रॉयड स्टूडियो का पुराना जो वर्जन है उसको इंस्टॉल करने का तरीका बता रहा है, लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन अपडेट हो चुका है तो इसलिए इस टाइम ये ऑप्शंस नहीं आएंगे, ये ऑप्शंस के बाद में आएंगे जब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका नेक्स्ट करें। अच्छा, अब हमारे पास ना यहाँ पर ऑप्शन आता है एंड्रॉयड स्टूडियो तो इंस्टॉल होना ही है। वर्चुअल डिवाइस है, वर्चुअल डिवाइस क्या करता है काम, आपके अपने सिस्टम के रिसोर्सेज यूज़ करके, मीन्स के आपके सिस्टम का प्रोसेसर, रैम और इसकी स्टोरेज है, उसमें से कुछ वो कंपोनेंट्स लेता है और एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करता है। वर्चुअल डिवाइस बेसिकली आपकी एंड्रॉयड एक डिवाइस क्रिएट होगी, एंड्रॉयड डिवाइस होगी तो आप लोग एंड्रॉयड की एप्लीकेशन रन कर सकते होंगे। तो अब अगर आप लोग एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसको चेक रहने दें, अदरवाइज़ आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। अगर स्किप करेंगे तो वर्चुअल डिवाइस की बजाय फिर आप लोग फिज़िकल डिवाइस यूज़ करेंगे। फिज़िकल डिवाइस वो जो आपके अपने पास डिवाइस है, जो आप लोगों के पास फ़ोन है, तो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। तो फिलवक्त एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को आप स्किप कर दें क्योंकि हम वर्चुअल डिवाइस को नहीं यूज़ करेंगे, हम फिज़िकल डिवाइस को यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपकी परफॉर्मेंस फास्ट होगी, आपका सिस्टम स्लो नहीं होगा और आपकी एप्लीकेशन जो है वो फास्ट डेवलप होगी। तो नेक्स्ट करें, नेक्स्ट है और इंस्टॉल कर लें। तो ये जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद ये आपसे ऑप्शंस पूछेगा कि आपने और क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। तो एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म और वर्चुअल डिवाइस हमने वैसे ही स्किप कर दिया है तो इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ जो है अगर Hyper-V हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस इंटेल HAXM आप लोग इसको भी चेक करेंगे और इसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। तो ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट करें और स्टार्ट एंड्रॉयड स्टूडियो कर दें, फिनिश करें। तो एंड्रॉयड स्टूडियो डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग्स ओके कर दें। ओके जी, डाउनलोडिंग एड-ऑन्स, ये मज़ीद कुछ चीज़ों को डाउनलोड कर रहा है और फिर आपके पास ये चीज़ आ गई। ओके जी, हेल्प इम्प्रूव एंड्रॉयड स्टूडियो डाउन सेंड कर दें, वेलकम। ओके जी, नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपके पास है स्टैंडर्ड है और कस्टम है, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग अपनी मर्ज़ी, हम कस्टम कर लेते हैं। नेक्स्ट कर दें और यहाँ से नेक्स्ट मज़ीद। अब आप लोग इसका यूज़र इंटरफेस थीम डार्क रखना चाहते हैं या लाइट रखना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है। हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे वो देखें ऑप्शन हम बता रहे हैं एंड्रॉयड SDK हमने सेलेक्ट किया हुआ है, एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म्स, एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया हुआ है तो ये API इसका 33 इसको ही वो डाउनलोड करेगा जो लेटेस्ट सिस्टम चल रहा है। उसके बाद परफॉर्मेंस इंटेल HAXM जो कि 500 KB का सिर्फ है और एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस है, ये हमें बता रहा है कि इंस्टॉल्ड है। ये बता क्यों रहा है, क्योंकि पीछे हमने उसको स्किप किया था, वो पीछे हमसे इसने ऑप्शन पूछ लिया था। तो बाकी हमें ये 3 चीज़ें ही चाहिए। आप लोग इसको नेक्स्ट कर दें और यहाँ पे आप लोग इसको रिकमेंडेड जो भी है उसको नेक्स्ट कर दें, सिंपल। तो अब ये मज़ीद कुछ चीज़ों को डाउनलोड करेगा और फिर इसको इंस्टॉल करेगा। तो एंड्रॉयड SDK लाइसेंस आप लोग यहाँ से इसको एक्सेप्ट करेंगे और इंस्टॉल इंटेल एंड्रॉयड एक्स्ट्रा लाइसेंस इसको भी आप लोग एक्सेप्ट करेंगे तो आपके पास फिनिश का ऑप्शन आ गया। फिनिश करेंगे तो अब वो जो एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म और ये आपके पास परफॉर्मेंस इंटेल HAXM है, इसको डाउनलोड कर रहा है और इसको डाउनलोड करने के बाद वो इसको इंस्टॉल करेगा। एक बार ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप तक पहुँचेंगे। तो ये डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड के बाद हम इसको देख लेते हैं। ओके जी, स्टार्टिंग डाउनलोड। अच्छा जी, अब एक बार ये चीज़ हो जाए तो हम यहाँ तक बेसिकली पहुँच चुके हैं। देन क्लिक नेक्स्ट टू इंस्टॉल ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स। तो इस टाइम ये इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहा है।
अच्छा जी, वंस सेटअप हैज़ फाइनलाइज्ड है, एक बार ये सेटअप फाइनलाइज हो जाए एंड यू आर प्रेजेंटेड विद द वेलकम स्क्रीन, प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप, इंस्टॉल द एंड्रॉयड एस डी के। एंड्रॉयड एस डी के जो इस टाइम इंस्टॉल हुआ है वो बिल्कुल लेटेस्ट हुआ है, लेटेस्ट एंड्रॉयड एस डी के बाई डिफ़ॉल्ट होता है, इंस्टॉल हो जाता है। अच्छा जी, लेकिन बिल्डिंग अ रिएक्ट नेटिव ऐप विद नेटिव कोड हाउएवर रिक्वायर्स द एंड्रॉयड 12S, एंड्रॉयड 12S चाहिए इसको एस डी के इन पर्टिकुलर। एडिशनल एंड्रॉयड एस डी केस कैन बी इंस्टॉल्ड थ्रू द एस डी के मैनेजर इन एंड्रॉयड स्टूडियो। तो लेटेस्ट तो वो इंस्टॉल कर रहा है, लेकिन रिएक्ट नेटिव की ऐप बिल्ड करने के लिए हमें एंड्रॉयड 12S चाहिए। तो वो हम कैसे फिर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो हमें बता रहा है साथ साथ, टू डू डैट ओपन एंड्रॉयड स्टूडियो, क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर बटन एंड सेलेक्ट एस डी के मैनेजर। अब ये जो यूज़र इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, इसने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है एंड्रॉयड स्टूडियो का, ये पुराना है। अभी आप लोग जब ये एक बार इंस्टॉल हो जाए, ये वाली चीज़ें हमारी डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल हो जाए, तो फिर देखिएगा इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो ये वाला आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा। तो हमारे पास लेटेस्ट आएगा जो न्यू यूज़र इंटरफेस है, तो वो हम तभी देख सकते होंगे जब एक बार ये डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाए। अच्छा जी, एस डी के मैनेजर, टू डू डैट ओपन एंड्रॉयड स्टूडियो, क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर बटन एंड सेलेक्ट एस डी के मैनेजर। तो एस डी के मैनेजर को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद द एस डी के मैनेजर कैन ऑल्सो बी फाउंड विद इन द एंड्रॉयड स्टूडियो प्रेफरेंसेस डायलॉग अंडर अपीयरेंस एंड बिहेवियर सिस्टम सेटिंग्स एंड्रॉयड एस डी के। तो सिलेक्ट द एस डी के प्लेटफॉर्म्स टैब फ्रॉम विद इन द एस डी के मैनेजर, देन चेक द बॉक्स next to show package details in the bottom right corner, look and expand the Android 12S entry, then make sure the following items are checked: Android SDK platform 31 और Intel x86 Atom 64 सिस्टम इमेज। तो बेसिकली Android 12S को भी हम मज़ीद एक्सपेंड करेंगे और Android SDK प्लेटफॉर्म 31 और Intel x86 Atom 64 सिस्टम इमेज को हम डाउनलोड करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते होंगे। तो हमारे पास इस टाइम ये चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं। एक बार ये डाउनलोड हो जाए, डाउनलोड होने के बाद ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा और फिर हम बाकी मज़ीद चीज़ों को देख सकते होंगे। ओके जी, वो डाउनलोड हो चुका है और अब वो इंस्टॉल कर रहे हैं। ऑलराइट जी, विंडोज़ कमांड प्रोसेसर इसको यस कर दें जी। तो ये आपकी सारी चीज़ें डाउनलोड हो चुकी हैं, आपके पास फिनिश का बटन आ गया, इसको फिनिश करें। तो अब ये देखें, ये आपका एंड्रॉयड स्टूडियो है, वेलकम टू एंड्रॉयड स्टूडियो। तो बेसिकली ये वाला जो है, जो रिएक्ट नेटिव की वेबसाइट पे ये पुराना है और ये आपके पास न्यू है। तो अब वो हमें बता रहा था कि आप लोग एस डी के मैनेजर में जाएं। तो न्यू वाले में एस डी के मैनेजर कहाँ पे जा सकते हैं, आप लोग मोर एक्शंस में जाएं और यहाँ पर एस डी के मैनेजर में वो आपको बता रहा था एस डी के प्लेटफॉर्म्स में आप लोगों ने एंड्रॉयड 12.0S इसको सेलेक्ट करना है। तो ये कैसे करेंगे, और साथ साथ वो हमें बता रहा था कि आप लोगों ने क्या करना है, सेलेक्ट द एस डी के प्लेटफॉर्म्स टैब, एस डी के प्लेटफॉर्म्स टैब हमने सेलेक्ट किया हुआ है विद इन द एस डी के मैनेजर, देन चेक द बॉक्स नेक्स्ट टू शो पैकेज डिटेल्स इन बॉटम राइट कॉर्नर। तो ये बॉटम राइट कॉर्नर में शो पैकेज डिटेल्स आपके पास आता है ऑप्शन, यहाँ पर जाके आप लोगों ने क्या करना है, एंड्रॉयड 12.0S जो है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, एंड्रॉयड एस डी के प्लेटफॉर्म 31, एंड्रॉयड एस डी के प्लेटफॉर्म 31 हमने इसको चेक कर लिया, और इंटेल x86 एटम 64 सिस्टम इमेज। यहाँ पर आपके पास इंटेल x86 एटम 64 सिस्टम इमेज, आप लोग इन दोनों को चेक करेंगे और उसके बाद वो आपको बता रहा है नेक्स्ट सेलेक्ट दी एस डी के टूल्स है। तो यहाँ पर आपके पास एस डी के टूल्स का टैब आ रहा है और
Check the box next to show package details. Here as well look for and expand the Android SDK build tools entry. Show package details और Android SDK build tools आपके पास आ रहा है और then make sure that 31.0.0 is selected. तो हमने क्या करना है 31.0.0 को भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद वो क्या कह रहा है सिलेक्टेड हो गया। फाइनली क्लिक अप्लाई टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द एंड्रॉयड एसडीके एंड रिलेटेड बिल्ड टूल्स। तो हमने क्या करना है अप्लाई कर दें। अब वो मज़ीद आपको कह रहा है कि एस्टिमेटेड डाउनलोड साइज़ जो है वो 734.6 MB है। तो आप इसको ओके करें और यहाँ पे वो मज़ीद चीज़ों को अब वो डाउनलोड करेगा। एक बार डाउनलोड हो जाए, अब मेन जो चीज़ें थी हमारी डाउनलोड होने वाली वो यही थी। एक बार ये डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इसको इंस्टॉल करेगा और इंस्टॉल करने के बाद हम मज़ीद चीज़ों को देख लेंगे। अच्छा जी, जब तक वो डाउनलोड हो रहा है तो वो काम कर जाएगा। हमने अब क्या करना है कन्फिगर द एंड्रॉयड होम इन्वायरमेंट वेरिएबल। कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हमें सेट करने पड़ते हैं। तो ये कहाँ पे हम कर सकते हैं द रिएक्ट नेटिव टूल्स रिक्वायर सम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स टू बी सेट अप इन ऑर्डर टू बिल्ड एप्स विद द नेटिव कोड। तो ओपन दी विंडोज़ कंट्रोल पैनल। सबसे पहले कंट्रोल पैनल को ओपन कर लें। कंट्रोल पैनल हमने ओपन कर लिया। अब वो आपको कह रहा है कि क्लिक ऑन यूज़र अकाउंट्स। तो आप लोग यूज़र अकाउंट्स पे क्लिक कर लें। उसके बाद वो कह रहा है कि देन क्लिक यूज़र अकाउंट्स अगेन। तो यहाँ पर आपके पास यूज़र अकाउंट्स आ रहा होगा, यूज़र अकाउंट्स। अच्छा जी, यूज़र अकाउंट्स तो नहीं आ रहा, लेकिन साथ में वो आपको बता रहा है क्लिक ऑन चेंज इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है चेंज माय इन्वायरमेंट वेरिएबल। आप लोग इस पर क्लिक करें। अच्छा, बेसिकली ना जब ये आपको बता रहा है इस तरह, अब आपके पास कंट्रोल पैनल पे जब हम आए तो कैटेगरी और स्मॉल आइकन्स हमारे पास पहले थे। स्मॉल आइकन मैंने डायरेक्ट इस पर यूज़र अकाउंट्स पे क्लिक किया तो वो यहाँ पर आ गया। अगर आपके पास यहाँ पर कैटेगरी के अकॉर्डिंगली ऑप्शंस शो होते हैं तो आप लोग यूज़र अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं। अब दोबारा आप लोग यहाँ पे यूज़र अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे तो आप लोग उस स्क्रीन पर ही पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर अब चेंज माय इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पर आ गए। अब वो हमें बता रहे हैं कि क्लिक ऑन न्यू टू क्रिएट अ न्यू एंड्रॉयड होम। आप लोग इसको कॉपी कर लें। एंड्रॉयड होम यूज़र वेरिएबल डेट पॉइंट्स टू द पाथ टू योर एंड्रॉयड एसडीके। हमने क्या करना है एंड्रॉयड होम वेरिएबल नेम एंड्रॉयड होम यहाँ पे लिखना और वेरिएबल की वैल्यू जो एसडीके का पाथ है हमने उसको देखना है। द एसडीके इज इंस्टॉल्ड बाय डिफ़ॉल्ट एट द फॉलोइंग लोकेशन लोकल ऐप डाटा एंड्रॉयड एसडीके। तो हम यहाँ पर सबसे पहले न्यू पे क्लिक करें, वेरिएबल नेम एंड्रॉयड होम आ गया। और अगर आप लोग यहाँ पर आए तो ये डाउनलोड कर रहा है। अच्छा जी, ये डाउनलोड होगा तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है, आपको यहाँ से पाथ उसका मिल जाता है। तो बहरहाल पाथ अगर आप लोगों ने देखना है तो आप लोग यहाँ पर जाएं और आपके पास यूज़र्स में यूज़र्स ऐप डाटा लोकल, ऐप डाटा फिर लोकल। तो यहाँ पर आपके पास ऐप डाटा और फिर लोकल एंड्रॉयड और एंड्रॉयड में ये आपके पास एसडीके। तो आप लोग एसडीके को ओपन करें, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़, आपको इसका पाथ मिल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। कॉपी करें और उसके बाद एंड्रॉयड के बाद आप लोगों ने एसडीके को भी लिखना है। तो यहाँ पर आए, बैकस्लैश और यहाँ पर अब आप लोग लिखेंगे SDK सी यूज़र्स उमेर ऐप डाटा लोकल एंड्रॉयड SDK। सेम इस तरह ही जिस तरह इसने हमें बताया है कि यहाँ पर सी यूज़र्स का वो नेम है उसका, ऐप डाटा लोकल एंड्रॉयड और SDK। तो यहाँ पर आए, इसको ओके करें
और आप इसको ओके कर दें तो वो सेट हो गया। अब उसके बाद जब ये हो गया तो यू कैन फाइंड द एक्चुअल लोकेशन, वो भी हो चुकी है। ओपन अ न्यू कमांड प्रॉम्प्ट विंडो टू इंश्योर द न्यू इन्वायरमेंट वेरिएबल इज लोडेड बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्टेप। पावर शेल को ओपन करो, कॉपी एंड पेस्ट है, आप लोग इस कमांड को कॉपी करें इनटू पावर शेल। तो पावर शेल आप लोग ओपन कर लें, ये हमारा लास्ट ओपन था, इसको एक बार बंद कर दें और अब दोबारा से विंडोज़ टर्मिनल एडमिन, यस, अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेटर पावर शेल आ गया आपका, यूजर्स मेयर पावर शेल, अच्छा जी, पावर शेल को वैसे ओपन कर लें, ये विंडोज़ पावर शेल, आप लोग इसको एंटर करें। तो यहाँ पर आपके पास अगर एंड्रॉयड होम, ये देखिए जी हमारे पास एंड्रॉयड होम आ रहा है और उसकी वैल्यू क्या है, ये उसकी वैल्यू जो हमने उसका पाथ दिया था, तो मीन्स के पाथ जो है वो सेट हो चुका है। अब हमें मज़ीद बता रहा है ऐड प्लेटफॉर्म टूल्स करो टू पाथ है। ओपन विंडोज़ कंट्रोल पैनल, क्लिक ऑन यूज़र अकाउंट्स, देन क्लिक यूज़र अकाउंट्स अगेन, क्लिक ऑन चेंज माय इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो हमने उस पोजीशन पे दोबारा पहुंच जाना है, कंट्रोल पैनल, यूज़र अकाउंट, चेंज माय इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। अब हमें बता रहा है कि सिलेक्ट दी पाथ वेरिएबल, इसमें एक वेरिएबल होगा पाथ के नाम से, तो यहाँ पे देखिए आपके पास पाथ नज़र आ रहा है। अब वो हमें क्या बता रहा है कि पाथ को सिलेक्ट करो और फिर क्लिक करो एडिट, और एडिट में जाके आप लोग न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, पाथ टू प्लेटफॉर्म टूल्स टू दी लिस्ट है। तो एसडीके के अंदर एक प्लेटफॉर्म टूल्स फोल्डर होगा, इस तरह प्लेटफॉर्म टूल्स फोल्डर है। तो आप लोग क्या करें, इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे जाके आप लोग इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट हो गया, ओके करें और इसको भी ओके करें और वो पाथ हमारा सेट हो गया। अब रिएक्ट नेटिव कमांड लाइन इंटरफेस है हमारा, अगर ये डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद हम अपनी ऐप को रन कर सकते हैं उनके। तो जब तक मैं आपको बता देता हूँ रिएक्ट नेटिव कमांड लाइन इंटरफेस। रिएक्ट नेटिव हैज़ अ बिल्ट इन कमांड लाइन इंटरफेस rather than install and manage a specific version of the CLI globally। रिएक्ट नेटिव का CLI जो है, जिस तरह हम कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं ग्लोबली, उसी तरह CLI भी इसका रिएक्ट नेटिव हम इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन उसको इंस्टॉल करने के बजाय Node.js क्योंकि हमने न्यू इंस्टॉल किया तो हमें NPX मिल जाता है। जो लोग रिएक्ट पे काम करते रहे हैं उनको ये पता है कि NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप हम करते हैं, तो उस तरह ही NPX रिएक्ट नेटिव हमने लिखना है और आगे उसकी कमांड यूज़ कर लेनी है। द करंट स्टेबल वर्जन ऑफ द CLI विल बी डाउनलोडेड एंड एग्जीक्यूटेड एट द टाइम द कमांड इज रन। तो हमारा जब ये सारा काम सेटअप हो जाएगा इन्वायरमेंट, उसके बाद हमने एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। करेंगे कैसे, NPX रिएक्ट नेटिव इनिट और आगे आपके ऐप का नेम, ठीक होगा जी, NPX रिएक्ट नेटिव इनिट और आपकी ऐप का नेम। तो ये कमांड चलाएंगे जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, फिनिश कर दें और इसको भी ओके कर दें और इसको अब आप बंद कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। आप लोग यहाँ पर आए, डी में आ जाए, मीन्स के जहाँ पे भी आप लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर आके CMD और आपके पास इसको फ़ॉन्ट से थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, आपके पास 24, हमने क्या लिखना है, NPX रिएक्ट नेटिव इनिट और ऐप का नेम। तो ऐप का नेम आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, हम इसको कह देते हैं माय ऐप
आप लोग इसको माई ऐप कह सकते हैं। तो एंटर करें। तो अब ये npm से सबसे पहले ये npx से रिएक्ट नेटिव का जो CLI है उसको डाउनलोड करेगा। उसको डाउनलोड करने के बाद साथ साथ इसको इंस्टॉल कर देगा। तो नीड टू इंस्टॉल दी फॉलोइंग पैकेजेस रिएक्ट नेटिव, आप लोग इसको वाई कह दें, एंटर करें। ये फर्स्ट टाइम बस पूछता है और उसके बाद फिर इसने डायरेक्ट इसको रन कर दिया करना है। तो अब क्या करेगा ये रिएक्ट नेटिव का CLI यूज़ करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा न्यू माई ऐप के नाम से। वो बेसिकली आपकी कंप्लीट एक एप्लीकेशन होगी iOS की और एंड्रॉयड की। बेसिक सा स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद मज़ीद आपको खुद से उसको चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली योर ऐप। तो ये भी कुछ टाइम लेगा, तकरीबन भी 5 से 10 मिनट, डिपेंड करता है आपके सिस्टम की स्पीड पर और आपके नेट की स्पीड पर। तो ये कर लेते हैं। अच्छा जी, ये जब तक हो रहा है आपको मज़ीद एक चीज़ बता देता हूँ। अब क्योंकि हमने एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस से जो यहाँ पर एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस हमने स्किप कर दिया था, अब क्योंकि हमने फ़िज़िकल डिवाइस यूज़ करना है, तो फ़िज़िकल डिवाइस यूज़ करने के लिए वर्चुअल डिवाइस क्या होता है, वो यहाँ पर ही आपका एक डिवाइस एंड्रॉयड जो है, मोबाइल फ़ोन कह लें, एंड्रॉयड डिवाइस कह लें, वो क्रिएट होता है और आपको नज़र आ रहा होता है साथ साथ, उसी में आपकी एप्लीकेशन चलती है। अगर आप अपने फ़ोन का डिस्प्ले भी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर ही है SCRCPY के नाम से। SCRCPY कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। आप लोग इसको क्लिक करें। इसकी फर्स्ट वेबसाइट जो आपके गिटहब की रेपो पे लेके जाएगा आपको। तो गिटहब की रेपो पर आ जाएं आप लोग। गिटहब की रेपो पर आ गए और उसके बाद गेट दी ऐप कैसे कर सकते हैं विंडोज़ में। विंडोज़ यूज़ करने के लिए एक तरीका है कि आप इसको डाउनलोड करें, इसकी जिप फाइल होगी। एक तरीका है कि क्योंकि रिएक्ट नेटिव जब हम इसका इन्वायरमेंट सेटअप कर रहे थे हमने चॉकोलेटी इंस्टॉल किया था। तो यहाँ पे भी देखें विंडोज़ में अगर आप लोग जिप नहीं करना चाहते हैं, इट इज़ आल्सो अवेलेबल इन चॉकोलेटी, तो आप चोको की मदद से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, चोको इंस्टॉल SCRCPY सिंपल ये लिखें और विंडोज़ पावर शेल में जाके आप लोग इसको रन कर लें। तो पावर शेल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें, यस, और यहाँ पे चोको इंस्टॉल, चलिए हमें ये नहीं चाहिए, SCRCPY बस ये चाहिए, चोको इंस्टॉल SCRCPY। लेकिन पहले हमारे पास कुछ चीज़ें ये हो रही हैं, तो एक्चुअल में ये भी डाउनलोड ही हो रहा है और इसने भी डाउनलोड ही करना है। तो पहले आप इसको होने दें, एक बार ये सेटअप कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर हम उसको भी डाउनलोड कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मेन जो चीज़ें थी, इन्वायरमेंट आपका सेटअप हो गया, रिएक्ट नेटिव की मदद से हम एक ऐप क्रिएट कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम इसने टाइम लेना है और आपकी ये ऐप क्रिएट कर रहा है। मीन्स के जितनी लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं आपकी रिएक्ट नेटिव ऐप को बिल्ड करने में, मीन्स के फर्स्ट ऐप, तो वो उन सारी चीज़ों को डाउनलोड कर रहा है। इसमें रिएक्ट का वर्जन जो है वो 18 डाउनलोड हो रहा है और रिएक्ट नेटिव का जो वर्जन है वो 0.69.1। तो एक बार ये हो जाए उसके बाद फिर हम मज़ीद चीज़ों को देख लेंगे। ओके जी, वो सारी चीज़ें होगी आपके पास। अब ये वेलकम टू रिएक्ट नेटिव आ गया, लर्न वंस राइट एनीवेयर, डाउनलोडिंग टेम्पलेट, इसका टेम्पलेट डाउनलोड हो रहा है, टेम्पलेट डाउनलोड होगा, उसके बाद इसकी डिपेंडेंसीज़ वगैरह डाउनलोड होंगी। तो ये सारी चीज़ें डाउनलोड होने के बाद ओके जी,
डाउनलोडिंग टेम्पलेट, कॉपिंग टेम्पलेट, प्रोसेसिंग टेम्पलेट, टेम्पलेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। वो डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहा है, मीन्स को डाउनलोड करेगा और फिर साथ साथ इसमें इनिशियलाइज कर देगा। एक बार ये हो जाए उसके बाद फिर हम आ जाएंगे चोको इंस्टॉल करने में। एक बार चोको इंस्टॉल हो जाए तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन को इसमें कैसे दिखा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। अच्छा, इसमें एक और मज़ीद चीज़, मैं क्योंकि स्क्रीन नहीं दिखा सकता हूँ इस टाइम क्योंकि चोको इंस्टॉल नहीं है, आप लोगों को अपना फिज़िकल डिवाइस भी एज अ डेवलपर इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो डेवलपर टूल्स, हर मोबाइल फ़ोन में डेवलपर टूल्स डिपेंड करता है कि आप लोग उसको कहाँ से गेट करते हैं। तो मोस्टली जो होता है वो अबाउट फ़ोन्स जो है, आप लोग के मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन्स की सेटिंग में जाके वहाँ पे अबाउट फ़ोन्स आता है और वहाँ पे जाके अगर तो MI का फ़ोन है तो आप लोग वहाँ पे MIUI वर्जन जो लिखा हुआ होता है उसको 7 टाइम्स टैप करते हैं, उनके कंटिन्यूसली 7 बार उसको टैप करेंगे तो डेवलपर टूल्स जो हैं वो इनेबल्ड हो जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो डिसेबल्ड होते हैं, आप लोग उसको इनेबल करते हैं। तो मैं आपको ये बता भी दूंगा। अच्छा, वो ओपन होगा उसके बाद आप लोग डेवलपर टूल्स में जाएंगे और डेवलपर टूल्स में जाके USB डीबगिंग आता है। तो USB डीबगिंग आप लोग इनेबल करेंगे तो आप लोग SCRCPY रन कर सकते हैं। तो एक बार ये SCRCPY रन हो जाए तो फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस है। बाकी अगर आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन है, आप लोग अपना कंपनी का नेम, मॉडल नंबर लिख के गूगल कर सकते हैं कि इसका डेवलपर टूल्स जो है वो कहाँ से आप लोग इनेबल कर सकते हैं या किस तरह कर सकते हैं, तो उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा नेट पे भी। तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, वो चीज़ें आप लोगों की इजीली हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो अब हम बस वेट कर रहे हैं डिपेंडेंसीज़ कि ये इसकी डिपेंडेंसीज़ इंस्टॉल हो जाए। उसके बाद हम SCRCPY को इंस्टॉल करेंगे चोको की मदद से और फिर अपना फ़ोन कनेक्ट करके हम स्क्रीन शेयर करके, स्क्रीन एक बार शेयर हो जाए उसके बाद हम ऐप को रन करेंगे। अच्छा जी, अभी ये डाउनलोड हो रही है इसकी चीज़ें एक प्रोजेक्ट की। जब ये प्रोजेक्ट आप लोगों का कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा, जिस तरह ये इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज भी ये हो चुकी हैं, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है हैव एन एंड्रॉयड एमुलेटर रनिंग, क्विकेस्ट वे टू गेट स्टार्टेड और अ डिवाइस कनेक्टेड। CD करो, CD में माई ऐप और रन करो npx react native run android। इस कमांड की मदद से आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन्स में रन करते हैं इस रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन को। तो CD माई ऐप में जाएंगे तो आप लोग माई ऐप में पहुंच चुके हैं। बेसिकली आप लोग इस जगह पर पहुंच चुके हैं। तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, चोको को एंटर करें तो ये चोको से SCRCPY इंस्टॉल हो जाएगा। 27 पॉइंट समथिंग के राउंड अबाउट ये फाइल होगी। अच्छा जी, आप यहाँ पे वो बता रहे हैं डू यू वांट टू रन दी स्क्रिप्ट। यस करेंगे तो 1 बाय 1 करके होगा, अगर ए करेंगे तो ऑल हो जाएंगे, यस टू ऑल। तो आप ए कर दें और एंटर करें तो जितनी भी स्क्रिप्ट है वो सारी रन हो जाएंगी इसको इंस्टॉल करने के लिए। अच्छा जी, ये 33.99 MB की है फाइल्स, तो ये डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगी साथ साथ। उसके बाद जब ये हो जाए तो आप लोग क्या करें, आप लोग की डाटा केबल जो है स्मार्टफोन्स की, जिसकी मदद से आप लोग अपना फ़ोन चार्ज करते हैं, वो आपके पास अच्छी होनी चाहिए, जिसकी मदद से आप लोग डाटा वगैरह भी शेयर करते हैं। तो उसके बाद आप लोग के पास जब उससे कनेक्ट हो जाएगा तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि डीबगिंग मोड होना चाहिए और वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो डीबगिंग ऑन होगा तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते होंगे। अच्छा, ये जब हो गया आपके पास तो अब आप लोग सिंपल SCRCPY लिखें। सिंपल हमने क्या लिखा, SCRCPY ये लिखा। तो यहाँ पे जाके आपके पास, अच्छा जी, सर्वर कनेक्शन फेल्ड, डिवाइस इज़ अनऑथराइज्ड, इसको दोबारा रन करें तो ये आ गया आपके पास। ठीक है जी, आपके पास ये स्क्रीन आ चुकी है।
आप लोग इसको यहाँ पर एक साइड पे कर सकते हैं और इसको आप लोग मिनिमाइज़ कर दें। अब क्योंकि हमारी वो चीज़ें भी हो चुकी हैं, तो अब आप लोग CMD में आए, यहाँ पर इसको बेसिक एक बार क्लियर स्क्रीन कर दें। डी माई ऐप, हमने क्या लिखना है, NPX रिएक्ट। अच्छा, इस चीज़ से भी पहले आप लोग सबसे पहले देखेंगे क्या एक्चुअल में आपका फ़ोन कनेक्ट हो चुका कि नहीं हुआ है। अगर कनेक्ट होगा तो आप लोग इसको रन कर सकते होंगे, अदरवाइज आप लोग अपनी ऐप को इंस्टॉल नहीं कर सकते होंगे फिजिकल डिवाइस में। तो इसको चेक करने के लिए ADB स्पेस डिवाइसेस लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए वो आपको बता रहे हैं लिस्ट ऑफ डिवाइसेस अटैच्ड। तो मेरी डिवाइस ये अटैच्ड है, तो अब अगर अटैच है तो आप लोग कमांड को रन कर सकते हैं। तो मैं ये वाला भी ऑन कर देता हूँ और उसको भी, तो यहाँ से चले जी, NPX रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड, इसको रन करें अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में आके, जो आपकी ऐप का फोल्डर है। तो अभी मज़ीद कुछ चीज़ों को डाउनलोड करेगा जिस तरह, और साथ ही इसने फर्स्ट टाइम इसलिए आपने इसने पूछना है तो आप इसको अलाउ करेंगे, अलाउ एक्सेस। तो ये चल रहा है और अब मज़ीद ये कुछ चीज़ों को डाउनलोड करेगा, उसको इंस्टॉल करेगा, फिर आपकी ऐप को रन करेगा। तो बहरहाल इसका मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप लोग जाएंगे सेटिंग्स में, मोबाइल की सेटिंग्स में जाएं, अबाउट फ़ोन। अब मेरे पास ये Xiaomi का फ़ोन है, Redmi Note 8 इस टाइम। तो MIUI वर्जन पे आप लोग क्लिक करेंगे 7 टाइम्स, तो फिर आप लोग डेवलपर बन जाएंगे। तो बेसिकली ये ऑलरेडी, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है नो नीड, यू आर ऑलरेडी ए डेवलपर। तो बैक करें, लास्ट में जाएं और यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में जाके नीचे जाएं तो आपको ये डेवलपर ऑप्शंस नज़र आ रहा है, ये डेवलपर ऑप्शंस, इस पर क्लिक करें। तो डेवलपर ऑप्शंस आपने इसको इनेबल करना है और नीचे जाके आपके पास ऑप्शन आ रहा है USB डीबगिंग, आपने इसको इनेबल करना है। तो USB डीबगिंग इनेबल होनी चाहिए और यहाँ पे साथ ही इंस्टॉल वाया USB कि अलाउ इंस्टॉलिंग एप्स वाया USB, क्योंकि अभी आप ये इसको इंस्टॉल करेंगे ऐप्स को, तो आप लोग इसको भी इनेबल कर दें ताकि कोई एरर ना आए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि लाजमी करने वाली है। USB डीबगिंग लाजमी हो, इंस्टॉल वाया USB कर दें तो फिर आपकी ऐप चलेगी, अदरवाइज़ आपकी ऐप नहीं रन हो सकती है। और जिस तरह हमने ये ADB डिवाइसेस चेक किया था, तो आपकी ये ADB डिवाइस भी अटैच शो नहीं होती। और वन मोर थिंग, अगर आप लोग डाटा ट्रांसफ़र कुछ करने चाहेंगे वाइल USB डीबगिंग इनेबल्ड, तो आप लोग का ऐप, अगर आप लोग की ऐप चल रही है तो वो क्रैश हो जाएगी, वो बिल्ड दोबारा नहीं बनेगा। तो डाटा नहीं ट्रांसफ़र करना जब भी आप लोग ऐप पे काम कर रहे हैं। तो ऑलराइट जी, आपकी ये कुछ चीज़ें हो रही हैं। हमारा ये Node.js का सर्वर जो है, मेट्रो सर्वर इसको कहा जाता है, तो ये इस टाइम चल रहा है। रिएक्ट नेटिव में आपकी ये दो चीज़ें एक साथ चलती हैं, एक CMD में जहाँ पे आप लोग एक कमांड रन करती हैं NPX रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड, तो ये आपका चलेगा। यहाँ पे बिल्ड बनेगा, मीन्स के जो प्रोजेक्ट का जितना भी कोड है उसको एक एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेगा, और जो सर्वर हमारे सिस्टम में चलाता है, मीन्स के उस कोड को कम्युनिकेट कर रहा है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में लेके जा रहा है और उसको बिल्ड बना रहा है, ऐप बना रहा है, सर्वर चला रहा है, तो वो ये आपका Node.js सर्वर कर रहा होता है काम। तो एक बार ये कंप्लीट हो जाए, अल्लाह खैर करे, हमारी ऐप भी चल जाएगी। अब जब हमारी ऐप चलेगी, इसको मैं बेशक डेस्कटॉप पे ले आऊँ, मीन्स के होम स्क्रीन पे, तो ये आपका होम स्क्रीन आ गया। और जब
ये इंस्टॉल करने लगेगा तो मेरे फ़ोन में दोबारा से ऑप्शन आएगा कि क्या आप इस ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो अगर आप इसको अलाउ करेंगे तो ऐप इंस्टॉल होगी, अदरवाइज़ ऐप इंस्टॉल नहीं होगी। अच्छा जी, ये कुछ ही रह गया है ऑलमोस्ट। कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जो कि डाउनलोड होकर इंस्टॉल होंगी। अच्छा, ये फ़र्स्ट टाइम का प्रोसेस होता है, ये फ़र्स्ट टाइम ही होगा। उसके बाद जब भी आप दोबारा से इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोडेड होंगी तो ये इतना टाइम नहीं लेगी। तो फर्स्ट टाइम ये इतना टाइम लेती है, तो उसके बाद ये इतना टाइम नहीं लेगी। बाकी एक और चीज़ कोशिश कीजिएगा कि जब आप लोग इस ऐप को बिल्ड कर रहे हो, मीन्स के रन एंड्रॉयड npx react native रन एंड्रॉयड करें, तो आप लोग इसके अलावा और कोई काम ना करें, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारे सिस्टम पे। अगर तुम्हारा सिस्टम स्लो है तो ये हैंग हो जाएगा। एक बार हैंग होगा तो फिर ये बिल्ड नहीं बनेगा, आपको दोबारा से बिल्ड बनाना पड़ेगा, मीन्स के दोबारा से कमांड चलानी पड़ेगी और शुरू से काम करना पड़ेगा। और सम टाइम ऐसा होता है कि बिल्ड बन जाता है लेकिन हमारा ये सर्वर रन नहीं होता, तो आपको दोबारा से इसका सर्वर रन करना पड़ता है। वो हम सिंपल npm स्टार्ट की मदद से कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि दोबारा से npx react native रन एंड्रॉयड से कमांड चलाई जाए, बिल्ड भी साथ साथ बने और सर्वर के साथ वो चले, और जब भी आप चेंजेस करें तो न्यू चेंजेस भी हो जाएं। तो React Native Gradle प्लगइन ये डाउनलोड करके इसको जी, वेलकम टू Gradle 7.3.3 टू Gradle प्लगइन। चलिए, साथ साथ हमें ये टाइम भी यहाँ पे बता रहा होता है कि कितने टाइम पहले अपने मीन्स की ये वाली कमांड को रन किया था। तो 4 मिनट और कुछ सेकंड्स हो चुके हैं। जी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। अभी मज़ीद कुछ चीज़ों को डाउनलोड कर रहे हैं। जी, क्योंकि ये रिएक्ट नेटिव जो है हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर रहे हैं, तो आप लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को ही डेवलप कर सकते हैं, उसको बिल्ड बना सकते हैं। आप लोग आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम की ऐप्स नहीं इसमें बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम की ऐप्स को बिल्ड करना है तो उसके लिए आपको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा लाजमी, और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मैक बुक में ही सबसे बेहतर चलता है। जी, उम्मीद है अब हमारी ऐप जो है वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे पहुंच जाएगी। तो वो कॉन्फ़िगर ही हो गया, 100% कॉन्फ़िगर हो गया हमारा। और यहाँ पर इंस्टॉल डिबग का एक ऑप्शन आ जाता है, तो फिर हमारी ऐप इंस्टॉलेशन प्रोसेस में पहुंच जाती है। तो लास्ट जो होगा हमारा वही होगा कि हमारी ऐप इंस्टॉल हो जाएगी और आप फिर उसमें कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी। ओके जी, प्रिपेयरिंग इंस्टॉल एंड्रॉयड SDK टूल्स रिवीजन 6.1.1, जो कि एंड्रॉयड SDK टूल्स के फोल्डर में से। अब देखें, हमने जो उसका SDK टूल्स का पाथ दिया था, ये उस पाथ में से ही आगे मज़ीद फोल्डर्स को देख रहा है।
अगर हमने वो पाथ ठीक नहीं दिया होता तो यहाँ पर अब एरर आ जाता, क्योंकि उसको वो पाथ नहीं मिलता, उसको लाइसेंस नहीं मिलता, तो इसने एरर दे देना था। तो इसलिए रिएक्ट नेटिव की डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। उसको जब भी इंस्टॉल करें उसकी डॉक्यूमेंटेशन लाजमी पढ़ें कि वो आपसे क्या बता रहा है, क्योंकि इस टाइम 0.69 का करने का तरीका ये हमने देख लिया। इट माइट बी पॉसिबल फ्यूचर में जाके कुछ तब्दीलियाँ आ जाए और आप लोग अगर सेम प्रोसेस की मदद से ही कर लें तो फिर आपको एरर आ जाएगा। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन लाजमी पढ़ें। जी अल्लाह खैर करे, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मीन्स के अब इसके बाद इंस्टॉल का ही ऑप्शन आएगा। एक बार ये सारी चीज़ें मर्ज हो जाएं, इस तरह लिखा हुआ है मर्ज डेक्स डिबग और मर्ज एक्स डेक्स डिबग, तो ये एक बार हो जाए उसके बाद इंस्टॉल डिबग का ही ऑप्शन आता है। ये जी ऐप इंस्टॉल डिबग। तो अब ये इंस्टॉलिंग एपीके ऐप डिबग डॉट एपीके तो ऑन रेडमी नोट 8 है। तो अब ये देखें हमारे पास ऑप्शन आ गया इंस्टॉल बाय यूएसबी। आप इसको रिमेंबर में चॉइस कर दें और इसको इंस्टॉल कर दें। अगर आप लोग इसको इंस्टॉल नहीं करते तो ये 10 सेकंड के बाद, बेसिकली ये एमआई का है। अब ये देखें बिल्ड सक्सेसफुल और ये आपकी मोबाइल फ़ोन्स में ऐप चलना स्टार्ट होगी। अब इसका बिल्ड बन रहा है, एक बार ये बिल्ड कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ये आपको ऐप दिखा देगा कि आपकी ऐप बिल्ड हो चुकी है और वो यूज़ आप लोग उसको कर सकते होंगे। ओके जी, माशाल्लाह हमारी मोबाइल एप्लीकेशन ये देखें, आपकी ये कंप्लीट मोबाइल एप्लीकेशन। तो आप लोग इसको बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये आपके पास माई ऐप है, ये जो है आपकी माई ऐप है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है प्रॉपर। इस पर क्लिक करें तो ये चीज़ आ गई। आप लोग यहाँ से इसको अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट सेटअप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सारी चीज़ें हो गई हैं। हमने ऐप बिल्ड भी करके देख लिया, उसको इंस्टॉल हो गया, हमारे पास चीज़ आ गई, एप्लीकेशन चल गई। अब मज़ीद जो इसकी चेंजेस वगैरह हैं वो फिर आगे फर्दर हम न्यू ट्यूटोरियल्स वगैरह में देख लेंगे, न्यू वीडियोज़ बना लेंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए और इसको हम सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट सेटअप तक ही रखते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकमुल्लाह खैरा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लगी होगी और अगर कोई इशू वगैरह आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।